प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी परमेश्वर यीशु पिता को धन्यवाद देना चाहिए। और आइए आज का वचन जो है मरकुस, उसका हम 2 अध्याय और उसका 13 से लेकर 17 वाक्य तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है लेवी का बुलाए जाना। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, बैठ के सुनिएगा, जहाँ भी लेटे हो, खड़े हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, वो आपके लिए ये वचन है। ध्यान से सुनिएगा। वचन में आप अगर सत्य को जान रहे हो तो जानना ज़रूरी है, नहीं जान रहे हो तो भी समझना ज़रूरी है। ये सभी भाई बहन के लिए है, चाहे पास्टर हो, चाहे अपना विश्वासी भाई बहन हो, चाहे कलीसिया में हो, उन सभी लोगों के लिए मैं ये संदेश बोलना चाहूँगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और हमें जुड़कर भी सदस्य लेना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, संगति करना चाहिए, है ना। हो सकता है कि मुझ में कमी घटी हो या आप में कमी घटी हो। ये वचन जब मैं बताता हूँ तो परमेश्वर की ओर से मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो धन्य है आप लोग परमेश्वर के राज्य में ये संगति करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लिखा है मरकुस, उसका 2 अध्याय, उसका 13 से लेकर हम 17 वाक्य समझेंगे। यहाँ पर लेवी का बुलाया जाना। लेवी का मतलब एक लेवी व्यक्ति है, उसे बुलाया जाना। वहाँ पर झील पर निकल कर झील के किनारे गया। कौन गया? यहाँ पर गया यीशु मसीह झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आ गई और वह उपदेश देने लगा। देखिए, सारी भीड़ मतलब यहाँ पर सभी जाति होगा, सभी समाज होगा, सभी लोग होंगे, सभी यहाँ पर हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि सभी लोग, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गया। तो ऐसे विश्वासी भी होगा, अविश्वासी भी होगा, है ना। तो धन्य है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर भीड़ सब आ गई, है ना। तब उपदेश देने लगा। कौन उपदेश देने लगा? यहाँ भी हम उत्तर बताते जा रहे हैं आप लोगों को। यीशु मसीह उपदेश देने लगा, है ना। अपने वचन को शेयर कर रहे हैं, जो मैं सत्य का वचन है उसे वो बता रहा है ना। तब जाते हुए देखिए उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उठकर उसने पीछे हो लिया। तो ऐसा जाते समय क्या हुआ, एक वो भी लेवी है, हलफाई का पुत्र है, और उसे क्या देखा कि वो टैक्स लेने वाला था और चुंगी लेने वाला था, और मतलब बहुत लोगों से मतलब पैसा उगाता था, टैक्स लेता था, अनाप शनाप करता था। मतलब जैसा कि किसी से भी मतलब जबरन वो टैक्स वसूली करता था कि लाओ। बाज़ार में, मार्केट में ऐसा टैक्स वसूली करने वाला होता है, जैसा कई भाई बहन टैक्स लेते हैं, है ना। वैसा ही करके एक लेवी जो है, उसका नाम लेवी रख दिया था, हलफाई का पुत्र लेवी था, और वो टैक्स लेता था। तब यीशु ने कहा कि उसे, यीशु को देखा और यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। तो वैसा हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हम भी यीशु के पीछे चल रहे हैं और हम भी, यीशु ने बुलाया है तो हम भी उसके यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो वैसा ही हमको यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। वो आप भी हैं, हम भी हैं। यीशु के पीछे कौन चल रहे हैं? वो अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। तो वैसा ही हम भी यीशु के पीछे चल रहे हैं कि तब लिखा है कि उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और हम उसके पीछे हो लिए हैं भाई। क्रूस उठाकर हम चल रहे हैं ब्रदर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है तब जब वो उसके घर में भोजन करने को बैठा, है ना, तो तब बहुत से लोग चुंगी लेने वाले पापी और यीशु और उसके चेले के साथ भोजन करने बैठा था। देखिए, बहुत सारे पापी भोजन करने बैठा है, चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, बहुत सारे लोग बैठे हैं। पापी कितने कई प्रकार के पाप करे होंगे, व्यभिचारी करने वाले, गलत विचार करने वाले, गलत भावना करने वाले, है ना। यीशु के साथ क्या कर रहे हैं? भोजन करने बैठे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि भोजन करने के लिए बैठे हैं। तो कई ऐसे भाई बहन हो सकता है, कई ऐसे पाप करा हुआ है, तो उसके पीछे होकर चल रहे हैं और भोजन कर कर बैठे हैं। यीशु भी उसके साथ में भोजन कर रहे हैं, है ना। तब भोजन करने के लिए बैठा है, तब वहाँ पर भोजन करने बैठा है और उसके चेले भी भोजन करने बैठा है, क्योंकि बहुत से लोग थे वहाँ पर, बहुत से लोग थे, है ना। इसीलिए
उसके पीछे हो लिए थे। देखिए किसके पीछे हो लिए थे? यीशु के पीछे हो लिए थे। तब शास्त्री और फरीसियों ने ये देखकर, वो तो पापी और चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, और उसने चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले हैं और पापी के साथ खाता पीता है। देखिए कौन ने कहा? यहाँ पर लिखा है कि शास्त्री और फरीसियों ने कहा कि ये तो पापियों के साथ भोजन कर रहा है। वो बोल रहे हैं, फरीसियों बोल रहे हैं, शास्त्री बोल रहे हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, और देखो यीशु के साथ पापी लोग कैसे खाना पीना खा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, उसके साथ कैसे संगति कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सब लोग भी पापी थे, तभी ना हम परमेश्वर के साथ आए। कोई फरीसी तो नहीं है, कोई शास्त्री तो नहीं है आप लोग। तो इसीलिए फरीसी और शास्त्री के विषय में ये संबंध है, और इसीलिए परमेश्वर का ये वचन जो है यहाँ पर देखकर हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ देखकर पापी और चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, और उसने चेलों से कहा, ये तो चुंगी लेने वाले और पापी के साथ खाता पीता है। देखिए तो किसने सुना? यहाँ पर यीशु मसीह ने लेवी और नहीं, शास्त्री और फरीसियों के बाद यीशु मसीह ने सुन लिया है। हालेलुया। तो बोलते हुए सुन लिया है कि ये मेरे विषय में ही कह रहा है। तब यहाँ पर यीशु ने ये सुनकर उसे कहा, भले चंगे वेद की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को तो है, परंतु धर्मी को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कलीसिया में हो, आप संगति कर रहे हैं और हम ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं या ऊपर ऊपर से भग रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। हालेलुया। आप किसी भी कलीसिया से, किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से या आप देख रहे हैं, तो परमेश्वर मुझे भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मुझे अगुवाई देता है या परमेश्वर की ओर से मुझे सिखाता है कि ये सब चीज़ की बोलने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे भी एक सहायक दिया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ये सुनकर कहा, यीशु ने सुनकर कहा कि भले चंगे की वेद को आवश्यकता नहीं है। देखिए जो भले चंगे हैं, ये फरीसी बोल रहा है कि मैं भले चंगे हूँ, मुझे तो वेद की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे लोग होंगे, जो बीमार नहीं है, वो नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा या कहीं भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर भी अच्छा है। वो डॉक्टर के पास चेकअप करने, गोली अगर ठीक रहेगा, मान लीजिए ठीक है, तो गोली दवा थोड़ी लेगा, नहीं लेगा ना, ज़बरदस्ती क्यों लेगा? वो ठीक है तो नहीं ले सकता है। तो इसीलिए यीशु ने ये सुनकर कहा कि भले चंगे को वेद की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को तो है। यहाँ पर लिखा है कि बीमारों को तो है। बीमार हो जाते हैं तो उसे क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए, दवा गोली चाहिए, है ना। शरीर के लिए कुछ भी कर सकता है वो, है ना। तो दुआ चाहिए, प्रार्थना चाहिए, है ना। वैसा हम लोगों को भी है, आप लोगों को भी है, क्योंकि भले चंगे रहने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखा है भले चंगे रहने के लिए बीमारों को तो है यीशु, परंतु कहता है बीमारों को तो है, मैं धर्मी के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यीशु, मैं धर्मी के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं पापी के लिए, परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ों में समझना है कि जैसा कि बीमार है तो आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है, आपके परिवार में दुआ की ज़रूरत है, आपको चंगाई की ज़रूरत है, आपको एक परमेश्वर की ज़रूरत है ना। तो ऐसा ही मेरे भाई बहन, अगर आपको जुड़ा है, जो भी सदस्य लिए हैं, उनको मैं ये संदेश और ये मैसेज जो है देना चाहूँगा। हम इसी का हम लूका पढ़ेंगे, इसका उत्तर हम बताएंगे। जैसा कि लूका हम पढ़ रहे हैं, देखिए लूका भी हम बोल रहे हैं 18 अध्याय, है ना। लूका का 18 पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने हमें और आपको, आपके परिवार को ऐसे संभाला है कि धन्य है जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो देखिए हम लूका में जा रहे हैं। लूका 18 का 9 से लेकर हम 13 तक भी, 13-14 तक भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फरीसियों और चुंगी लेने वाले के विषय में ही बता रहा है। देखिए, है ना। जो फरीसिये हैं वो अच्छा है, बोल रहे हैं, मैं अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मैं धर्मी हूँ, मैं मुझे भले चंगे हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मैं तो प्रार्थना दुआ भी करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। यहाँ लिखा है फरीसिये और चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले
है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ चुंगी और टैक्स लेने वाले की बात हो रहा है, फरीसियों की, है ना। तो अब यहाँ पर चुंगी लेने वाले को दृष्टांत में उनसे कहा कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं थे और मैं धर्मी हूँ और दूसरा कुछ जानते हैं। कौन बोल रहे हैं? ये फरीसिया बोल रहे हैं, हम फरीसिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहा था उसमें पिछले में? बोल रहा है कि मुझे पापियों के विषय में खाना पीना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, पापियों के साथ कर रहे हैं। चुंगी लेने वाले फरीसियों देख कर कहा कि ये सब उसके साथ पापियों के साथ खा रहे हैं। तो अब यहाँ पर फरीसियों क्या कह रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फरीसियों कह रहे हैं, उसने कहा कि अपने ऊपर भरोसा रखते हैं थे और वो हम धर्मी हैं। बोल रहे हैं, फरीसी बोल रहे हैं कि हम धर्मी हैं, और दूसरे को क्या जान रहे हैं? यहाँ पे तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। ये दृष्टांत कहा है। और दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी था, ध्यान रखिएगा, एक फरीसी था और दूसरा क्या था? चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाले था। वो भी किसी से भी पैसा लेता था, किसी से भी पाप करता था, हाँ ना। तो यहाँ पर वो दो फरीसिये, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना, देखिए फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, अपने मन में प्रार्थना करने लगा, और हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, और अंधेरा करने वाले, अन्याय करने वाले, व्यभिचारणी करने वाले नहीं, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूँ। बोल रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा है? मैं अंधेरा करने वाला नहीं, व्यभिचारी करने वाला नहीं, चुगली करने वाला नहीं, है ना, पाप करने वाला नहीं, मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, है ना। मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूँ, कोई ईश्वर को नहीं मानता, मैं धर्मी हूँ। वो और दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। तो दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है, तब दोनों व्यक्ति, एक फरीसिया और चुंगी लेने वाले, दोनों पापी हैं, ठीक है। लेकिन एक बोल रहा है मैं धर्मी हूँ, फरीसिया बोल रहा है मैं धर्मी हूँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला बोल रहा है, देखिए उन दोनों का फरीसिया खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्य के समान नहीं, और मैं अंधेरा करने वाला भी नहीं, और व्यभिचारी नहीं, और इसमें चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर होकर खड़ा हो। देखिए ये बोल रहे हैं, फरीसी बोल रहे हैं कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप पर भरोसा रख रहा हूँ। मतलब प्रभु पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, प्रभु पर रख तो रहे हैं, लेकिन वो ऊपरी तैर रहे हैं, ऊपरी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। ये हर किसी को तुच्छ जान रहे हैं। ऐसा आप में से कोई भी हो सकते हैं, आप में कलीसिया में हो सकते हैं, आपके प्रार्थना में ऊपर दौड़ रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। तो हमें इसे समझना है कि हमें, वो बोल रहा है कि मैं अंधेरा करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं करता, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर फरीसी बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हमें क्या है, कलीसिया या कोई भी हो, विश्वासी हो, भाई बहन हो, जो भी हो, आप जुड़ते हैं, संगति करते हैं, सदस्य लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर प्रभु के वचन को हमें ऊपर से, जैसा कि कहा कि ऊपर से गया, नीचे से, इधर से सुना, इधर से निकाला, हमें वो नहीं है। लेकिन हमें आत्मिक बनना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है, परमेश्वर को धर्म, जैसा कि कहता है कि सारे वस्तु प्राप्त होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हमें क्या होगा? एक चंगाई और छुटकारा भी मिलेगा, है ना। और हमारा स्वास्थ्य और हमारा शरीर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सही होना चाहिए, है ना। तब लिखा है, देखिए, तब हम बोल रहे हैं कि मैं अपने सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। देखिए 10वां अंश भी दे रहा है, बराबर काम कर रहा है फरीसी, हाँ ना, 10वां अंश भी दे रहा है, बेविचारी नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति ऊपर तोड़ रहा है, अपने आप को धर्मी समझ रहा है, अपने आप को वो क्या समझ रहे हैं? धर्मी समझ रहे हैं, और दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं, है ना। और इसमें 3 बातें हैं। देखिए पहला बात तो यह है कि अपने आप पर भरोसा रख रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि मैं धर्मी हूँ, और दूसरे को क्या जान रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। यहाँ 3 बात यहाँ पर है ना। तो अब लिखा है, 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला था। इसे ध्यान से सुनना, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाले, है ना।
और यहाँ पर लिखा है, फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना अपने मन में करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, अंधेरा करने वाला नहीं, अन्याय करने वाला नहीं, व्यभिचारिणी करने वाला नहीं और चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का दसवांश भी देता हूँ। ये दसवांश कहाँ देता होगा? दसवांश किसी को भी देता होगा, कहीं भी देता होगा, लेकिन ये अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। मैं कुछ भी पाप नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब आइए हम परंतु चुंगी लेने वाले दूर से खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर 2 शब्द बोल रहे हैं, देखिए, दूर से ही खड़ा होकर मुझ पापी पर दया कर, है ना। तो मुझ पापी पर उन्होंने क्या किया? उस पापी को क्या बोला? अपने आप को ये कबूल रहे हैं। कौन? चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान रहे हैं कि मैं, मुझ पापी पर दया कर। 2 शब्द लिखा है, मुझ पापी पर दया कर। एक तो मैं पापी हूँ और परमेश्वर दूसरा पापी को सामने क्या बोल रहे हैं? मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों को जानता हूँ, मैं जो भी मैं, जैसा कि कलीसिया में जो कर रहे हैं, जो एक दूसरे के भय हिंसा रख रहे हैं, एक दूसरे को मतलब नीचा टूचा दिखा रहे हैं, जैसा कि एक दूसरे को कोई भेदभाव नहीं जान रहे हैं, वो इसीलिए हमें इसको समझना है कि दूसरे कह रहे हैं कि मैं टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब जो ठेकेदार होते हैं या कोई भी होते हैं, या नगर निगम में या कोई भी वार्ड में या कोई भी, उसमें एक सौंपा जाता है कि अरे यार, तुम मुंशी हो, ये हो, टैक्स वसूली करो, पैसा लो, ये करो, हफ्ता का या बाजार का जो भी पर्ची वगैरह काटते हैं, वो टैक्स लेने वाला होता है। तो हम क्या करते हैं? टैक्स लेने वाले के पास जाते हैं, भाई दलाली, भाई मेरे को आज यार चोरी से वो टैक्स लेता है, चल ठीक है, तेरे पास कोई भी नहीं आएगा, कोई भी वो नहीं होगा, तो वो टैक्स लेने वाला है। हालेलुया। तो वो टैक्स लेने वाला दया मांगा, जैसा कि हमको क्या करना है, हमारे पाप, अगर शराब जो भी बंधन पाए जाते हैं हमारे परिवार में हो, तो हमें क्या करना है? वो टैक्स लेने वाले जैसा हमें अपने आप को पश्चाताप करना है, भाई, कि हमारे को पाप हो गया, मेरे को दया कर। तो पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह दया करेगा। हालेलुया। एक बात और, वो धर्मी के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। इसीलिए अगर जो भी कोई पाप कर रहे हैं, जो भी बुरा भला कह रहे हैं, उन सब पापियों के लिए आप लोगों को मन फिराना चाहिए, आप लोगों को संगति करना चाहिए कि इस संसार में, आप जानते हो, संसार में कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को जानते ही नहीं है कि यीशु क्या है। यीशु परमेश्वर है, यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु ही जीवन है। हम सबको क्या करता है? वो एक जीवन देता है। मरने के बाद भी हम सबको एक श्वास देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं इस सब कलीसिया से बोल रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन देखते हैं उनको बोल रहा हूँ, जितने भी अपने भेड़ को चराना जाने, अपने भेड़ को सिखाना जाने, अपने कलीसियों को सिखाना जाने। इस वचन में परमेश्वर मुझसे बातें करता है। और एक तो दूसरा, मैं अनपढ़ हूँ, है ना। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। ये पवित्र आत्मा की मंदिर है। अगर इसे कोई नाश करेगा तो परमेश्वर ने कहा मैं उसे नाश करूँगा। तो इसीलिए नाश का मतलब ये है कि जो मन नहीं फिरा रहे हैं, जो अपने आप में धर्मी बना रहे हैं, जो अपने आप को बोलता है कि मैं तो बहुत ये करता हूँ, दसवांश देता हूँ, जैसा कि हम फरीसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि वो बोल रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, है ना, सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो धर्मी हूँ, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसे प्रार्थना की ज़रूरत था। उसे अपने पापों को नहीं मान रहा था, वो अपने पापों को मान लेते। जैसा कि चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप को, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे दया कर। तो परमेश्वर ने, देखिए आगे हम पढ़ते हैं, पर कहता है मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरा नहीं, फरीसी दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरेगा। जो कौन है जो धर्मी ठहरने वाला? उसका नाम जानना चाहते हो? चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, वही धर्मी ठहरेगा। और बुश बोल रहा है कि मैं दसवांश देता हूँ, कमाई का ये देता हूँ, वो देता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, मैं उस धर्मी जैसा कि अंधेरा करने वाला नहीं, व्यभिचार करने वाला नहीं, लेकिन अपने पापों को इसने मान लिया है। हालेलुया।
तो वो धर्मी ठहरा है। इसीलिए जाकर अपने घर में गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो धन्यवाद हो कि आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करें और थैंक यू जीसस। आइए हम अपने मनों को झुकाएं। अगर विश्वास है कि प्रभु मुझ पापी पर भी दया कर, तो परमेश्वर जरूर आपको, आपके बंधन होगा, आपकी श्राप होगा, आपकी जो भी समस्या होगा, जो भी होगा, वो यीशु के नाम से हमें प्रार्थना में रखना चाहिए और संगति करना चाहिए। आपका प्रार्थना निवेदन देना चाहिए, ताकि मैं इस संसार में रहते हुए भी मैं किसी के विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान बन जाऊं। वो परमेश्वर उसे दया करेगा, उसे दया किया है, वैसा ही हमें दिखावा नहीं करना है। हमें ऊपरी ऊपरी तैरना नहीं है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूँ, मुझे हमें दिखावा नहीं करना है। हालेलुया। जो वचन कहता है कि जो अगला है वो पिछला होंगे। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं कि जो आगे हैं वह पीछे होंगे, और जो पीछे हैं वो आगे होंगे। हालेलुया। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे भाई बहन जो भी हैं, मेरे कलीसिया से भी मैं निवेदन करूंगा, जो मेरे साथ संगति कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी मैं तमाम जितने भी हैं, मैं सभी लोगों के लिए, जो भी सदस्य लेते हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में फॉलो करना, मुझे फॉलो नहीं करना, किंतु परमेश्वर के अगर इस वचन में अगर जुड़कर अगर आप सदस्य लेते हैं, आप संगति करते हैं, आपका राज्य में परमेश्वर का स्वागत करते हैं। कि ऐसे लोग हो, ऐसे भाई बहन हो, जो हम आपको जीवन को परमेश्वर के आगे हमको समर्पित करना है। चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना है। हालेलुया। ये वचन जो है हम निरंतर आपको 2 दिन 3 दिन तक आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, और आपको इस वचन में आपको समझना है, और ये वचन जो है हम लगातार 2-3 दिन तक आप लोगों को बताएंगे, और इसमें आप लोग सदस्य लेकर आप फुल वीडियो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, उसमें भी संजय जी के नाम से है। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु आपके हाथों में हम हमारे दिन को प्रभु जी हम सौंपते हैं। यीशु पिता, हम जानते हैं खुदाबंद प्रभु जी, तू हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर यीशु नासरी, हमें प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित किया है, आपने हमें शरण स्थान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे कई भाई बहन हैं जो आपने उसे परमेश्वर जी, जो भी बेंच में खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं प्रभु जी, आप पापियों के साथ खाना खा रहे थे प्रभु जी। फरीसिया ने आकर कहा कि प्रभु जी ये पापियों लोगों के साथ खाना खाते हैं, लेकिन आपने सुनकर कहा भले चंगे वेद की आवश्यकता नहीं है, परंतु पापियों के लिए, पापी के लिए आपने कहा कि धर्मी के लिए, हम पापियों के लिए क्षमा करने का योग है। ये मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। वैसा इस वचन में परमेश्वर जितने भी पापी भाई हैं, जितने भी पापी बहन हैं, जितने भी पाप कर रहे हैं प्रभु जी, ये लोग नहीं जानते हैं, परंतु जानने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर वो टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले के समान बनने पाए, वो धर्मी बनने पाए, वो अपने पापी हूँ बोलकर और कहा कि मुझ पर दया कर, वैसा अनुग्रह कर प्रभु जी। जो भी बीमारी में है, इस समय तकलीफ में है, जो इस समय श्वास में गुजर रहे हैं, अपने शरीर में पड़ा हुआ बेटों में है, बिस्तर में लेटे हुए खाटों में है प्रभु जी, कैंसर है, हर एक चीज़ जो है, हार्ट अटैक आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, आपको नहीं जान पा रहे हैं इनके शरीर में प्रभु जी एक श्वास दीजिए। आपने कहा कि आदम और हव्वा को आपने श्वास में, अपने शरीर में आपने उसे श्वास दिया है और आपको जीवन दिया है प्रभु जी, वो आपने जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर उस मेज के तले जो भी भोजन खा रहे थे, भोजन वस्तु खा रहे थे प्रभु जी, उस पर भी आपने संगति किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ कि ये जो भाई बहन जो भी संगति करते हैं, उस मेज में आपने खाया वो श्रापित हट जाए, यीशु के नाम से हम चाहते हैं।
ऐसा भोजन वस्तु जो भी बनाते हैं, जो भी कमी घटी आते हैं उनके जीवनों में, प्रभु तेरी स्वर्ग से हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा से सभी भाई बहन के खत्ते भरने पूरे रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे राज जाने पाए, उस श्रापित हटने पाए। हम प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं। इन दिनों में जितने भी कलीसिया में उपवास फास्टिंग जितने भी रखते हैं प्रभु जी, संगति करते हैं भाई बहन, जो भी शनिवार के जो परमेश्वर आपके संगति करते हैं, लीडरशिप होते हैं, लेडीज मीटिंग होते हैं, उस पर अटेंड करने के लिए, संगति करने के लिए सहायता मदद कीजिएगा। सभी पसवानों को, सभी दासों को, दासियों को, हर जिले से, हर क्षेत्र से जहाँ भी विरोध चल रहे हैं, जबलपुर में विरोध चल रहे हैं, उन सभी को जो भी नहीं जानते प्रभु जी उन्हें क्षमा करना। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु जी आपके साथ संगति करने के लिए। हम प्रभु जी आपके आगमन के आने तक प्रभु जी सभी भाई बहन को जितने भी हैं, जितने भी परिवारगण हैं परमेश्वर, उन सबको हम इकट्ठा करने पाएँ और संभाल कर रखने पाएँ प्रभु जी, और उनके जीवन जो है नष्ट न होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी नगर से कोई भी भाई बहन अगर जेल में, बंदी गृह में बंद है और आरोप से बंद है, केस के चल रहा है प्रभु जी, उसके भी रिहाई मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी तेरे सम्मुख आकर अपने आप को दंडित करें, अपने आप को पश्चाताप करें कि परमेश्वर तू ही मेरे उद्धार करता है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी ऐसे लोगों को जो लोग प्रभु जी हर नगर में सताव चल रहा है प्रभु जी, हर शहर में सताव चल रहा है। हम कलीसियाओं के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम दिखावा नहीं परंतु आत्मा और सच्चाई से हम करते हैं और वर्णन करते हैं प्रभु जी। हम अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह जानकर हम सब कलीसियाओं को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मैं क्रूस के सामने सभी कलीसियाओं को अंगीकार कराता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु जी आपके आगमन तक, आने तक सब कलीसिया, सब पासवान, सब दास दासी प्रभु तेरे मिलकर सेवा करने के लिए आत्मा और सच्चाई से हमारा प्रधान रखवाला जब आएगा हमें एक मुकुट दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, मुझ अनपढ़ को इस्तेमाल किया इसके लिए धन्यवाद। मैं पवित्र आत्मा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं एक भी क्लास नहीं पढ़ा लेकिन मुझे इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये मेरा गवाही लोगों तक पहुँचने पाए और प्रभु जी मुझे इस्तेमाल किए इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। चाहे अनपढ़ हो, सही, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ भाई बहन, मैं तो कभी जानता नहीं था, पढ़ने भी नहीं जानता था। मेरी एक छोटी सी गवाही आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बाइबल बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। मैं स्कूल भी नहीं गया, मैं क्लास में भी नहीं गया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता। मैं एकदम मतलब अक्षर को समझने नहीं पाता था। मैं देखता था कि यार ये ऐसा है, कैसा है। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन में बहुत सारे गवाही हैं और हर संडे तो मैं गवाही नहीं दे पाता, लेकिन मैं मेरे जो वचन हैं यीशु के नाम से चैनल में मैं गवाही देता हूँ, हर चैनल में गवाही देता हूँ। अगुवाई करता है तो परमेश्वर ज़रूर मैं आप लोगों को गवाही बताता हूँ, है ना। तो जैसा कि मैं चल नहीं पाता था, मैं बहुत तकलीफ में था, बीमार रहता था, बहुत दुखी रहता था, बहुत तड़पता था। चाहे कोई भी साथ नहीं देता था, मेरे घर परिवार कोई भी साथ मेरा नहीं दिया है। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा और धन्य है प्रभु के नाम से मुझे घर मिला, सब चीज़ मिला, सेवकाई मिला, परमेश्वर की ओर से सब चीज़ मिला। प्रभु का धन्यवाद। और आज तक मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए। और मैं दिखावा और लोगों के सामने दिखावा नहीं करता, लेकिन मैं किसी के सामने मैं अपने आप को, हर भाई बहन के सामने मैं छोटा बनता हूँ। हालेलुया। क्यों हमें छोटा बनना ज़रूरी है, अपने आप को बड़ा मत करना, तो स्वर्ग में आप लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते, आपके लिए मार्ग बंद हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को हमें क्या करना है, छोटा बनना है और हम एक दूसरे का आदर करना है, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने भाई को। वही यीशु ने हमें आदर करना सिखाया है, इसीलिए हम एक दूसरे का आदर करते हैं। हम एक दूसरे का हम क्या करना है, चाहे हमारा ओनर क्यों ना हो, हम उसे क्या करें, हम अपने ओनर के सामने भी हमें क्या करना है, झुकना है, हमें छोटा बनना है ना। हमारा वो ओनर है जो समझ लीजिए कि वो गवर्नर का गवर्नर है और जजों का जज है, और वो ही सत्य मार्ग और जीवन है। यीशु नासरी जिसका नाम है, वो ही हमें जीवन देता है, वही हमें शिक्षा देता है, वही हमें अपने से एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। इस संसार में कोई नहीं है जो आपको प्रेम करना सिखाए, एक दूसरे से संगति करना सिखाए। यहाँ तो तलवार लेके घूमेंगे, यहाँ तो मारने को घूमेंगे, यहाँ तो झगड़ा करने को घूमेंगे, यहाँ तो आरोप लगाने को, कब इसे फाड़ खाऊं, ऐसे लोग आपको ढूंढेंगे।
है ना। लेकिन हमारा यीशु उन लोगों को ढूंढता है, जैसा कि यूहन्ना और पतरस को ढूंढा और कहा कि चल तू मछली क्यों पकड़ता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अब तू क्यों मछली पकड़ता है ना। प्रभु ने कहा कि तू वहाँ पर जाल डाल, जैसा ही योना, जैसा कि एक सिक्का भी मिला उसे, चल वहाँ डाल जा। तो कई ऐसे मछलियाँ भी उसके जाल में फंस के आए। प्रभु जी मैं तो हताश हूँ, निराश हूँ, मैं दुखी हूँ। ओ प्रभु जी सारी रात मैंने इंतज़ार किया, एक भी मछली हाथ नहीं लगा। तो ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। तब कहा कि प्रभु के बड़ी उदास से कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तू वहाँ डाल। तो अभी मैं जाल डाली देता हूँ। तो यूहन्ना ने कहा कि अभी, पतरस ने कहा कि मैं अभी जाल डाली देता हूँ। तो वहाँ जाकर उसने अपने जाल को डाला और देखा कि बहुत सारे मछली। तब वहाँ पर पतरस ने कहा, बहुत खुश हुआ और बस बहुत है, बहुत है। तब कहा, आप फिर प्रभु की ओर देखकर मुंह को कहा कि अब हंसने लगा और देखने लगा और बड़ी उदास होकर कहा, प्रभु जी आप यहाँ से चले जाइए, क्यों चले जाइए। अब यहाँ पर सवाल आया, क्यों चले जाइए। प्रभु से कहा पतरस ने कि मैं पापी मनुष्य हूँ, है ना। तो वैसा ही कहा कि मैं पापी मनुष्य हूँ, क्योंकि वो जान गया कि प्रभु यीशु है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। तो पतरस ने कहा कि आइए अब इस मछली को नहीं परंतु आदमी को पकड़ना सीखें, और आदमी इंसान जो है उसे हमको क्या करना है, अच्छे से रास्ता बताना है, अच्छे से मेल मिलाप कर रखना है। पति पत्नी में फूट ना हो, दरार ना हो, हिंसा ना हो, चुगली ना हो। नशे करके आते हैं, डोल डाल के आते हैं, बच्चों को लात मारते हैं, दारू लाते हैं, पीते हैं, घर में बैठाते हैं, यार दोस्त आते हैं, कई शोर शराबा होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि आप लोगों को शोभा देता है क्या। हालेलुया, धन्य हैं आप लोग जो प्रभु के नाम से अगर इस संगति कर रहे हैं, इसे आप सुन रहे हैं, इसे आप जान रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन है भाई, इसे आप नकारिए नहीं। इसे सुनकर आपको बुद्धि मिलेगा। आप जो आप बंधन, आपका बेड़िया लगा हुआ है, आप नहीं जान रहे हैं, आपके साथ कई दुष्ट आत्माएं हैं, कई ऐसे हैं, एक कैप्चर करेगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक छोड़ेगा, 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आएगा। ऐसे करके आपके साथ तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ पे तकलीफ होते रहेगा, लेकिन आप लोगों को महसूस नहीं होगा। हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, प्रभु जी को गुण गा रहे हैं। ऐसा कई ऐसे लोग हैं, ऐसे भरे पड़े हैं, लेकिन सत्य को, मार्ग को जानने के लिए, पहचानने के लिए इसमें कोई लोग नहीं समझते हैं। हालेलुया, धन्य है। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक, परमेश्वर जी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से हम जितने भी भाई बहन तेरे नाम से जुड़ते हैं, तेरे नाम से जीते हैं प्रभु जी, उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष मिले और चंगाई छुटकारा यीशु के नाम से दूसरे आगमन तक होती रहे। तमाम आपसे प्यार करने वाले दूसरे आगमन तक सुरक्षित हम सब लोग रहें तेरे आने तक प्रभु जी। हम सब आपकी बाट जोड़ते रहें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। संगति जरूर करें, और अगर मेरे को अगर कुछ वचन में गलती हो या प्रार्थना में गलती हो या किसी भाई बहन को ठेस लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, सदस्य जरूर लें। धन्य है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।